बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि वेद की 3 मूर्तियां दृश्यमान होती हैं। तो एक तो अलौकिक अथवा शब्द वेद है, जो अक्षर और वाणी के संबंध से मंत्र और छंद के रूप में प्रकट किया। दूसरा अनुभवी वेद, जो चैतन्यता का कोश है, जिसमें बुद्धि, मन और पंच इंद्रियां, पंच गोचर प्रकाशित होते हैं। इस वेद का अधिष्ठान हिरणाय गर्भ में है। अक्षर और वाणी इसके स्वरूप अथवा यथावत नहीं जता सकते, परंतु इसका पता देते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का होना निश्चित है, इसलिए लौकिक वेद से अनुभवी वेद का होना सिद्ध होता है। तीसरे वेद का रूप समुद्रवत है, जिसका पता अगोचर, अपार, अखंड, अनंत, अनादि शब्दों से दिया गया है, जो कारण त्रिकुटी से ऊंचा है। उसमें और केवल ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जिनकी बुद्धि पंचभूत से मिश्रित है, वे लौकिक वेद को अनादि कहते हैं, परंतु वेद के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। जो अनुभव के अभ्यासी पुरुष हैं, वे चैतन्यमय कोश को अनादि कहते हैं। इसका नाम अशब्द वेद है। वास्तव में अनादि वेद ये है जो ज्ञान दृष्टि से सिद्ध होता है, अर्थात वेद और ज्ञान का एक ही स्वरूप है, और ज्ञान तथा ईश्वर का एक ही लक्ष्य है। वह तीनों वेद के स्वरूप ब्रह्म आकृतियों के अनुसार बने हैं। देश, काल और वस्तु के संबंध से वेद 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं। प्रथम ऋग्वेद, जिसका रूप ओंकार है। इसकी विधि युक्त साधना करने से मुमुक्षु ब्रह्मवेता हो जाता है, जिसका महावाक्य प्रत्यंगे ब्रह्म। दूसरा यजुर्वेद, जिसका रूप भी ओंकार है और अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। इन शब्दों के आश्चर्य होकर जिज्ञासु पुरुषार्थ से ब्रह्म रूप हो जाता है। तीसरा सामवेद, जिसका रूप भी ओंकार ही है और तत्वमासी महावाक्य है। इस महावाक्य के विचार से अभ्यासी अल्पाज्ञता और सर्वज्ञाता दोनों का साक्षी होकर परमानंद स्वरूप हो जाता है। चौथा अर्थवेद है। इसका रूप सोहंग यानी हंस मंत्र और अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य है। पहले तीनों महावाक्यों की साधना करने वाले किट मार्ग अथवा कर्म योग द्वारा ओंकार की ध्वनि की सहायता से ब्रह्म के ज्ञान रूप अधिष्ठान तक पहुँचते हैं, अर्थात रस वासना के बने रहने के कारण मूल प्रकृति के चक्र से बाहर नहीं जाते और साक्षी रूप होकर ब्रह्म और जगत के दृष्टा बने रहते हैं। चौथे महावाक्य का रूप परमहंस है। वह स्वतः सर्व प्राणियों में अपना शब्द उच्चारण कर रहा है। इसमें किसी परिश्रम की अपेक्षा नहीं। इसी कारण हंस मंत्र को अजपा जाप भी कहते हैं।
इन दोनों स्वाभाविक शब्दों ने ओंकार शब्द को अपने अंदर लेकर लिया, अर्थात सा से अंत आकार और उकार गुप्त है। अहंग शब्द में मकार अंतर्गत है। अर्धमात्रा की ध्वनि तुर्यातीत अवस्था के आनंद का लक्ष्य दिखाती है। सोहंग शब्द के अभ्यास को ज्ञान योग अथवा ब्रह्मांड की मर्ग कहते हैं। ब्रह्मांड के अर्थ पक्षी के है और पक्षी की उड़ान आकाश में शीघ्र होती है। चींटी अपने मार्ग पर मंद गति से बहुत काल में पूरा करती है, परंतु श्रुति के सोहंग शब्द से एकता होने वे जीव हंस रूप होकर शीघ्र अपने लोक को उड़ जाता है, अर्थात निज स्वरूप में लय हो जाता है। सर्व विद्याएं वेद के ही आश्रित हैं और वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं, परंतु साधारण जीव ने वेद को पढ़ सकते हैं, परंतु साधारण जीव वेद को पढ़ सकते हैं, ना उसके भावार्थ को समझ ही सकते हैं, क्योंकि विशेषकर तीनों वेदों से में सकाम कर्मों का ही वर्ण है। इसी में जीव उलझ जाते हैं। चौथे, अर्थवर्ण वेद के ज्ञान अथवा आत्मा ब्रह्म भाव को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अज्ञानी जीवों का अंतःकरण विषयों के स्वभाव में मलिन रहता है और विषयों की ओर अधिक रुचि रहती है। इसलिए वेद शास्त्रों ने पहले सकामियों के लिए कर्म का उपयोग किया है, उपदेश किया है कि कर्म करते हुए अंतःकरण की शुद्धि द्वारा निष्कर्म हो जाओगे, परंतु सकाम कार्यों में ही मंद बुद्धि के कारण जीव लिप्त होता है। सकाम कर्म दो प्रकार से दुखदायी होता है। प्रथम तो यह कि विधि पूर्वक कर्म करने के कारण उनको फल मिलता गया, तो वे उन फलों को भोगते भोगते विषयी बन जाते हैं। विषयानंद से पूरे दूसरा आनंद उनके नेत्रों में बसता ही नहीं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्मों के अनुष्ठान में वे मंत्रों के जाप आदि में उल्टा पुल्टा हो जाने से कर्मों के फल उनको ना मिले, तो शास्त्र और आचार्यों से अविश्वास हो जाते हैं। तामसी बुद्धि के कारण अपने मूल को ना देखकर मंत्रों में ही दोष लगाते हैं। कर्म करने के उपदेश का तात्पर्य यह है कि पहले कर्म करने से अंतःकरण की शुद्ध होने के उपरांत शुद्धता उत्पन्न हो जाती है। कर्म अज्ञानतावस्था में किए जाते हैं। मल, विपेक्ष, आवरण जो 3 प्रकार के पर्दे हैं, उनको दूर करने के लिए संतों ने 3 प्रकार के साधन कथन किए हैं। मल के दूर करने के लिए निष्काम कर्म, विपेक्ष के लिए उपासना, आवरण के लिए ज्ञान, आत्म तत्व जानने के लिए इन तीनों की आवश्यकता है, परंतु इन तीनों के वास्तविक भाव को ना समझने से जीव उलझन में पड़ जाता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वह तत्ववेता महापुरुष जीवों का अधिकार किस में है भली प्रकार समझते हैं। उसी के अनुसार क्रम 2 से उन्हें ध्येय तक पहुंचाया देते हैं, अर्थात वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। यह बात केवल ग्रंथों के पाठ मात्र से समझ में नहीं आ सकती। बहुआ देखा जाता है कि अल्प बुद्धि वाले जीव संतों की शरण लेते हुए अपनी सारी आयु पाठ मंत्र में व्यतीत करते हैं, परंतु लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। हाँ, गुरुदेव की युक्ति के अनुसार चलने वाले सच्चे जिज्ञासु कर्म, उपासना, ज्ञान, अर्थार्थ, वैराग्य साधना और विचार की युक्ति से
गूढ़ से गूढ़ लक्ष्य को निश्चय कर लेते हैं, फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। और न ऐसे ब्रह्ममय जिज्ञासु को पठन पाठन की वांछा रहती है, कारण कि गुरुमुख द्वारा साधना संपन्न होने से संशय निवृत्त हो जाते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जीव प्रसाद वश अपने कल्याण मार्ग का बाधक हो जाता है। विषयों में लिप्त होने के कारण उसे अपने हित अनहित का ज्ञान भी नहीं रहता। यदि देखा जाए तो यह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, परंतु भूलवश भौतिक सुखों की खोज में भटकता फिरता है। स्वयं सुख रूप होने पर भी कस्तूरी के मर्गवत इसकी अवस्था है। इसकी मूल निपटाने के लिए वेद शास्त्र संत महात्माओं की प्रगति अनुसार उनके प्रकार के मार्ग दर्शाए हैं। सबसे प्रथम शुभ कर्मों का उपदेश, क्योंकि यह देह कर्म संस्कार से ही बना चुका हुआ है। गीता में भी श्री भगवान ने अर्जुन को बारंबार कर्मों की ही ओर रुचि दिलाई। हर एक मनुष्य नित्य प्रति गीता का अध्ययन करते हैं, परंतु आलस्यवश शुभ कर्मों में रुचि नहीं दिखाते। प्राय ऐसा देखा जाता है कि बहुतेरे बुद्धिमान कर्मों को छोड़ ज्ञानी बन बैठते हैं। दिन रात सांसारिक झंझटों में लिप्त होकर संतों के बताए हुए भजन ध्यान स्मरण शुभ कर्मों का त्याग अपने को ज्ञानी समझते हैं और पूछने पर कहते हैं कि कर्म तो बंधन का ही कारण है, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसा कहने वालों को श्री भगवान ने इन वचनों का विचार नहीं है। अर्जुन के प्रति आपने ऐसा कहा कि जैसे बिना कारण कार्य नहीं होता, इसी प्रकार बिना कर्म ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पुनः अर्जुन को समझाया कि बिना कर्म आरंभ किए कोई प्राणी कर्महीत अवस्था को अर्थात मोक्ष व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी बुद्धिमान मूर्ख कोई भी हो, बिना कर्म किए कर्म के मर्म को नहीं समझ सकता। और जब तक कर्म समझ में ना आए तब तक कर्मों से रहित होना क्या है, और उस कर्म रहित होने का कैसा अपूर्व आनंद है। नहीं जानता। जबकि छोटे छोटे कार्य की पूर्ति भी बिना कर्म नहीं हो सकती, तो बिना कर्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। जब तक वह अपने पैरों से गमन करने की क्रिया आरंभ नहीं करेगा, घर बैठे बिठाए काशी नहीं पहुंच सकता। पहुंच जाने पर भी उसके गमन क्रिया की प्रवृत्ति आप से आप हो जाएगी। इसी प्रकार शुद्धता की शांति भोजन से निर्मित होती है। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि कर्म आरंभ किए बिना निष्कर्म का अवस्था नहीं आती। श्री वशिष्ठ जी ने श्री रघुकुल मणि से ऐसा ही कहा है। दो कर्मम चिंतानाशय योगो ज्ञानः च राघवा योगो वृत्ति निरोध्यೈ ज्ञान संभाग्ये वर्णाक्षणम। अर्थ है राघव, योग और ज्ञान ये दोनों कर्म चित्तवृत्ति के नाश कर देने से निर्मित हैं। कर्म के चित्तवृत्तियों का निरोध और ज्ञान योग से ही आत्म साक्षात्कार। इसलिए कर्म कर चलने से आत्म तत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण।
देह संबंधी शुभ सूक्ष्म कर्मों को स्थूल कर्म कहा जाता है और उपासना आदि कर्म सूक्ष्म और ज्ञान के कारण कर्म जिसका संबंध बुद्धि विचार से है। यह साधना कोटि ज्ञान है। देह के होते कर्मों से रहित कदापि नहीं हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि की निमित्त कर्म करना परमावश्यक है। ऐसे मलिन वस्त्र और किसी प्रकार सुंदर रंग नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार जब तक प्राणी का अंतःकरण मलिन है, जब तक उस पर भागवत भक्ति या ज्ञान का रंग भली प्रकार नहीं चढ़ सकता। भजन पूजा ध्यान आदि शुभ कर्म करते करते क्रम 2 से निष्काम कर्म तक पहुंच जाता है। कर्म करते हुए उसके फल को ना समझना निष्काम कर्म हो जाता है। कर्म करते हुए कर्मों का त्याग किस अवस्था में होता है? कर्मों के फलों की चाह जीवों के मन में स्वाभाविक बनी रहती है। जिस समय मन और मन की प्रकृति स्वभाव ध्यान आदि के प्रभाव के लक्ष्य अवस्था में पहुंचेंगे, उस समय फल की वांछा मिट जाएगी। अभ्यास विचार ध्यान इन तीनों के बाद जो अवस्था लय होती है, उसमें सहज ही कर्म फलों का त्याग हो जाता है। जिस मन में स्वाभाविक कर्म फलों की चाह रहती है, वह अशुद्ध मन ना रहा, अब वह कामना रहित शुद्ध मन हो गया। इसके उपरांत परम शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार में श्री भगवान अर्जुन प्रति 12 अध्यायों के 12वें श्लोक के उपदेश में कहते हैं, श्रोय ही ज्ञानम भास्या सजन्य ज्ञानम ध्यानमा विशिष्टाए ध्याना कर्म फल त्याग यस्थागच्छम ती अंतरम तम। अर्थ मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। इस ज्ञान से तात्पर्य विचार से यह है कि क्योंकि बिना विचार के जानता नहीं कि अभ्यास क्यों किया जाता है। इस भाव को ना जानने के कारण ही अभ्यास भजन में रुचि नहीं होती। विचार से श्रेष्ठ स्वरूप का ध्यान से ही श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग से तत्कालीन की परम शांति होती है। अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का संग छूट जाता है और अचित्य स्वरूप हो जाता है। इसी ध्येय को भूलकर भौतिक पदार्थों में सुख आनंद की खोज करता है। यही कारण है कि हर समय अशांत और दुखित रहता है। परम दयालु संत महापुरुषों ने अति कृपा करके इसकी भूल निपटाने के लिए नाना प्रकार की युक्तियों से निज स्वरूप का बोध कराया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कर्म और यत्न दोनों वस्तु हैं। जिनकी अल्प बुद्धि है वह कर्म और यत्न के एक अर्थ समझते हैं, परंतु इन दोनों के अर्थों में बड़ा भेद है। नदी में तैरना एक प्रकार का कर्म है। तैरने में 2 भांति की क्रिया है, एक चढ़ाव में जाना, दूसरा बहाव पर तैरने को कर्म कहते हैं और चढ़ाव पर जाने को यत्न। बहाव पर तैरने वाला नदी के वेग से कर्म के समुद्र में पहुंचता है और चढ़ाव पर तैरने वाला उस स्थान को पता है जहां से नदी का आरंभ हुआ, वहां पहुंचकर यत्न भी छूट जाता है। चित्त के विरोध से मनोबुद्धि के भाव को अंतर्मुख करना यत्न है। कर्म केवल उसकी क्रिया है।
समय के प्रभाव से मनुष्य के प्रति रजोगुणी होने का कारण कर्म के वास्तविक रूप को ना समझकर कर्म में प्रवृत्ति होने से उसे अकर्म अवस्था का आनंद प्राप्त रहता है। आगे, एक दिन किसी सेवक ने विनय की कि तीन बंधु समझता हुआ जीव फिर भी हर समय विक्षिप्त रहता है, उसका क्या कारण है? उसके उत्तर में भी महाराज जी ने फरमाया कि जीवों की ऐसी अवस्था को देखकर श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी में यह संवाद हुआ कि देखो, इस समय रजोगुण, तजोगुण और शक्ति की विशेषता इस मनुष्य के मन और बुद्धि में कैसे विपुक्ष हो रहा है, और इस कारण इंद्रियां बलवान होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह की कैसी वृद्धि कर रही है। जब लोग निश्चय करने पर भी हमारी देह नाशवान है और आंख से देख कर भी कि जगत के पदार्थ नष्ट होते रहते हैं, फिर भी भूल में पड़े हैं। उनका मन का संकल्प विकल्प से शून्य नहीं होता और इंद्रियों के भोग से वे कभी तृप्त नहीं होते। अपने देह को सुख पहुंचाने में के निमित्त धन संचय में और विषयानंद में भय स्वयं तत्पर होते हैं। और ना उचित अनुचित का विचार रखते हैं। माया के भक्त होने के कारण माया भी उनकी सहायता करती है और इच्छित अथवा अनिच्छित फल देती है, परंतु उनकी आत्मज्ञान से विमुख करके अविद्या के कूप में डाल देते हैं। साधना रूपी औषधि उनको नहीं सुहाती और वैराग्य रूपी चूर्ण उनके मुख को कड़वा कर लगाता है। ऐसी तीन अवस्था को प्राप्त होकर भी भूत की नई विषयों के पीछे दौड़ता है और इसी को ज्ञान अपना लाभ समझते हैं, परंतु अंतः समय कोई उपाय न बनने की पर पछताए हुए हाथ पसारने वाले चल देते हैं। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि विपेक्ष का कारण है। हाँ, इस विपेक्ष को दूर करने के लिए सबसे सुलभ यही मार्ग है कि सत्पुरुषों का संग, सत्य वस्तुओं की प्राप्ति के अर्थ सत्य साधना में दृढ़ संभावना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।